हेलो स्टूडेंट्स। तो ये हमारे रिवीजन क्लास का पहला पार्ट है जिसमें हम बेसिक अकाउंटिंग करके स्टार्ट करेंगे। जिसमें बेसिक अकाउंटिंग में कौन कौन सी चीज़ें हम कवर करेंगे: नीड फॉर अकाउंटेंसी, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, हो सकता है कि आपकी बुक में अलग अलग चैप्टर्स हों, लेकिन ये स्टार्टिंग बेसिक चीज़ें हैं जो समझना बहुत ज़रूरी है इंडिविजुअल चैप्टर्स स्टार्ट करने से। ठीक है, तो पहले इन कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम फर्दर इंडिविजुअल या फिर चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे जो मेन चैप्टर्स हैं हमारे। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन वगैरह। तो फिलहाल तो हम नीड फॉर अकाउंटेंसी और इन सारी चीज़ों को हम बेसिक अकाउंटिंग कह के स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहले चीज़ हमें ये समझना ज़रूरी है कि अकाउंटिंग क्या है या अकाउंटेंसी क्या है। ठीक है, तो जब सबसे पहले ज़रूरत आती है और उसके बाद स्टार्ट होता है उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस या सब्जेक्ट्स बनाना। तो सबसे पहले ज़रूरत आई कि हमको बिज़नेस क्या था। पहले हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में ही मेन हमारा काम था, धीरे धीरे हम लोग डेवलप हुए और धीरे धीरे हमारी क्या हुई, सर्विस सेक्टर, ऑक्यूपेशनल सेक्टर या फिर बिज़नेस सेक्टर ग्रो करना शुरू किया। बिज़नेस सेक्टर जब ग्रो करना शुरू किया तो सब अपने अपने हिसाब से बिज़नेस कर रहे थे, लेकिन सबका मेन मोटो क्या था कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ दिन में, महीने में या फिर क्वार्टर में या फिर साल में, ये जानने का सबको एक वो रहता। क्योंकि बिज़नेस सब इसी वजह से कर रहे थे कि उन्हें कुछ अर्निंग उनकी क्या थी, प्रॉफिट थी। तो जब वो ये सोच के बिज़नेस कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया कि फिर उसके बाद धीरे धीरे जब हमारा बिज़नेस ग्रो करने लगा, हमारा ये सेक्टर ग्रो करने लगा, तो सबको एक नीड हुई कि क्या हो, कोई एक प्रॉपर सब्जेक्ट हो जिसके थ्रू हमें एक प्रॉपर प्रोसेस, रूल्स रेगुलेशंस वगैरह, यूनिफाइड जो तरीका पता चले। ठीक है, यूनिफॉर्म वे हमको पता चले, जिससे हम जो है सब लोग का एक तरीके से प्रोसेस हो, एक तरीके से, ताकि हम प्रॉपर कंपैरिजन कर सकें या फिर जो भी ट्रांसफ़र वगैरह करना है उन सब चीज़ों के लिए एक प्रॉपर जो है वो बने, रूल्स वगैरह बने। ठीक है, तो ये थी नीड फॉर अकाउंटेंसी, नीड फॉर अकाउंटिंग। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं, जब ये नीड डेवलप हुई तो उसके बाद एक सब्जेक्ट बना, वो था अकाउंटेंसी। ठीक है, अकाउंटेंसी वो सब्जेक्ट है जो हमें प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स प्रोसेस बताता है कि हमें कैसे बिज़नेस करना चाहिए। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस या फिर यही होती है अकाउंटिंग। ठीक है, जो प्रोसेस अकाउंटेंसी ने दिया है, जिसके थ्रू हम बिज़नेस करते हैं या जिसके थ्रू हम अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाते हैं बिज़नेस से रिलेटेड, वो सारे प्रोसेस अकाउंटेंसी ने दिया और उन सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, और यही अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग क्या है? ठीक है, अकाउंटिंग क्या है, तो अकाउंटिंग से पहले उस प्रोसेस को समझ लेते हैं जिसको अकाउंटेंसी ने दिया है। वो अकाउंटेंसी प्रोसेस कौन कौन सी है? सबसे पहले स्टार्ट होती है आइडेंटिफिकेशन से। आइडेंटिफिकेशन ऑफ व्हाट? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि हम बिज़नेस से, अब बिज़नेस वर्ल्ड में हम हैं। ठीक है, तो बिज़नेस वर्ल्ड में क्या होता है, बिज़नेस वर्ल्ड में सारे तरीके की जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ होती हैं वो होती हैं। तो बिज़नेस एक्टिविटीज़ में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी आती हैं जो फाइनेंस से नहीं रिलेटेड होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो बेसिकली फाइनेंस से रिलेटेड होती है। तो जो हमें यहाँ जो अकाउंटिंग करनी है वो फाइनेंस से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं या फिर जो एक्टिविटीज़ हो रही हो उसको, उसी से हमें केवल वो करना है। ठीक है, कंसर्न रखना है। तो जो फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन किसका करना है, ट्रांजैक्शंस का करना है, या फिर इन अदर वर्ड्स फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का करना है जहाँ पे फाइनेंस इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो पहले जैसे हमें आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि अच्छा ठीक है, ये फाइनेंशियल एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है या फाइनेंस यहाँ रिलेटेड है, तो ये हम आइडेंटिफाई तो कर लेंगे, लेकिन अब इसके बाद आइडेंटिफाई करके करेंगे क्या? इसके बाद हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस क्या कहता है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी। जैसे ही हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब हम उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। जो हमें ये प्रोसेस दिया गया उसके पीछे पूरा रीज़न यही है कि क्या किया जाए, हम पूरा उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग करें, उसकी प्रॉपर बुकिंग करें। ठीक है, जो कि पहले क्या होता था, जब छोटे छोटे बिजनेसेस होते थे तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती थी, तो हमारे दिमाग में उतनी चीज़ें रहती थी। लेकिन जब हम अपने दिमाग में उतनी चीज़ें नहीं रख पाने लगे और हमारा बिज़नेस ग्रो करने लगा, तब हमें ज़रूरत हुई प्रॉपर प्रोसेस की। ये प्रोसेस के पीछे ये प्रोसेस क्यों ज़रूरत हुई? ताकि हम प्रॉपर उन सारी चीज़ों को बुकिंग कर सकें या उन सारी चीज़ों की प्रूफ रख सकें, ताकि जब महीने के अंत में या दिन के अंत में या साल के अंत में हमें जानना हो कि हमारी पोजीशन क्या है प्रॉफिट से रिलेटेड, तो हमारे पास सब चीज़ें लिखित में हों। ठीक है, कहीं नोटेड हों,
क्योंकि इन सारे ट्रांजैक्शंस को याद रखना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसलिए सेकेंड स्टेज आ जाता है रिकॉर्डिंग ऑफ सच ट्रांजैक्शंस। तो रिकॉर्डिंग ऑफ सच ट्रांजैक्शंस किस फॉर्म में होती थी, इसके लिए जो अकाउंटेंसी ने प्रोसेस दिया था उसको कहते हैं जर्नल एंट्री, ठीक है। जर्नल एंट्री, जर्नल नाम से पता चलता होगा तुम लोग को कि जर्नल मतलब क्या होता है। पता नहीं न्यूज़पेपर को भी तुम लोगों ने सुना है कि नहीं सुना, उसको जर्नल कहते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके का क्या है, जर्नलाइज करना किसी चीज़ को, किसी ट्रांजैक्शंस को जर्नलाइज करना, यानी लिख के रख लेना, ठीक है। यहाँ पे इसको अकाउंटिंग वर्ल्ड में इसको कहते हैं जर्नल एंट्री करना, ठीक। आगे से हम लोग क्या कहेंगे, जर्नल एंट्री कर लिए, यानी जब रिकॉर्डिंग की बात होती है तो उसके लिए एक सिनोनिम यहाँ पे यूज़ किया जाता है, जर्नल एंट्री करना। तो जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अच्छा ठीक है ट्रांजैक्शन हुआ, उसके बाद इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, दैट इज़ जर्नल एंट्री करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है, जब हमने जर्नल एंट्री कर लिया, पूरे साल हमने ट्रांजैक्शंस किए, मतलब बिजनेस एक्टिविटी की, और फिर उस बिजनेस एक्टिविटी को करने के बाद हमने उसको नोट डाउन कर लिया, दैट इज़ जर्नल एंट्री कर ली उसकी। अब जर्नल एंट्री कर ली तो अब क्या करेंगे, हमने बहुत तरीके की बिजनेस एक्टिविटीज़ की होंगी, ठीक है। हमने परचेज़ किया होगा, सेल किया होगा, और जो है क्या नाम है, अपने यहाँ कैपिटल इंट्रोड्यूस किया होगा बिज़नेस में, ठीक है। इस तरीके से हमने कुछ खर्चे किए होंगे, अपने स्टाफ को कुछ खर्चे किए होंगे, चाय वगैरह दिया होगा उनको, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें उनके लिए की होंगी। तो ये सारी चीज़ें जब करी होंगी तो इन सब की हमने तो पहले रिकॉर्डिंग कर ली, लेकिन अब हम क्या करेंगे, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस को हम एक ग्रुप में क्लासिफाई करना शुरू करेंगे। जैसे सिमिलर टाइप के परचेजेस होंगे, सेल्स होंगे, ठीक है, या फिर सिमिलर टाइप के एक्सपेंसेस होंगे, तो उनको हम ग्रुप कर लेंगे, ठीक है। जब उनको ग्रुप करते हैं तो उसको कहते हैं क्लासिफिकेशन करना, और अकाउंट्स की वो लैंग्वेज में उसको कहते हैं लेजर बनाना, या फिर अकाउंट्स बनाना उसके, ठीक है। तुम दोनों को एक साथ बोल सकते हो, लेजर को ही अकाउंट कहते हैं और अकाउंट को ही लेजर कहते हैं। तो एक अकाउंट बना लेना, जैसे कि बैंकिंग सिस्टम में हम क्या कहते हैं कि हमारा एक HDFC में अकाउंट है, एक हमारा जो SBI में अकाउंट है, ऐसे कहते हैं ना। तो हमारा एक अकाउंट जैसे वहाँ पे है, तो वो अकाउंट में क्या होता है, हमसे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी हो रही होती है बैंक में, वो सारी हमारे अकाउंट में वो पोस्ट कर दी जाती हैं या फिर रिकॉर्ड कर दी जाती हैं। ऐसे ही हमें भी क्या करना है, यहाँ पे जितनी भी हमने ट्रांजैक्शन जर्नल एंट्री बनाई है, उन जर्नल एंट्री में से छाट के जो सिमिलर नेचर के एंट्रीज़ हैं उन सबको एक एक अकाउंट बना देना उनके। जैसे परचेजेस के हमारे 10 ट्रांजैक्शन हुए या 20 ट्रांजैक्शन हुए, तो परचेजेस का एक अकाउंट बन जाएगा, सेल्स का एक अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। इस टाइप से हमारे एक एक अकाउंट बन जाएंगे। यानी कुल मिला के जो हमें सेलेक्ट करना है, कहाँ से, जर्नल एंट्री से ही, हमें कुछ अलग से नहीं करना है। जर्नल एंट्री में जो भी हमने रिकॉर्डिंग की है उसमें से हम छाट के एक एक अकाउंट बनाते जाएंगे सिमिलर नेचर के। उसके बाद क्या आ जाता है, जैसे हमने एक एक अकाउंट बना लिया, तो अब हमारा स्टार्ट होता है समराइजेशन करना, ठीक है। अब देखो हम जर्नल से धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, उसको जो है कॉम्पैक्ट करते जा रहे हैं। तो पहले हमने अकाउंट से एक सिमिलर नेचर के सारे अकाउंट ढेर सारे बना लिए, ठीक है। जैसे हम मार्केट से आते हैं, मार्केट से हमने शॉपिंग की, हमने बैग में ढेर सारी सब्जियां, ढेर सारे जो है किराने के सामान और कुछ मतलब स्टेशनरी के सामान सब लेके आए। हम घर पे आते तो हम क्या करते हैं, उसको एक क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे सब्जियां तो फ्रीज में डाल देते हैं, फिर जो है हमारी जो वो किराने के सामान है उनको हम अपने किचन में स्टोर कर देते हैं, ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं। फिर उसके बाद हम अपनी स्टेशनरी के सामान, अपने बुक्स वगैरह या अपनी जो है रैक्स वगैरह में सेट कर देते हैं। तो ये हमने क्या किया, क्लासीफाई किया चीज़ों को। वैसे ही हमें भी यहाँ पे लेजर के फॉर्म में इसको क्लासीफाई करना है। जब हमने ये क्लासिफिकेशन कर लिया तो अब हम क्या करते हैं, समराइज़ करते हैं चीज़ों को, देखते हैं कि अच्छा हमारा कितना खर्चा हुआ, बजट कितना पड़ा हमारा, कितना हमारा जो है कितनी हमने खर्चे किए। तो फिलहाल तो हम जब शॉपिंग करने जाते हैं तो हमारे खर्चे ही होते हैं, लेकिन बिज़नेस में क्या होता है कि केवल खर्चे ही खर्चे नहीं होते, कुछ इनकम भी होती है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे समराइजेशन में क्या करना है कि हमें देखना है हमने कितनी अर्निंग की और कितने खर्चे किए, ठीक। और ये जो समराइजेशन होता है ये अकाउंटिंग फॉर्म में कैसे होता है, ट्रायल बैलेंस के थ्रू होता है। अभी यहाँ हम नाम जानेंगे, आगे हम इसकी डिटेलिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो समराइजेशन होता है वो ट्रायल बैलेंस टूल के थ्रू हम समराइज़ करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन को। जब ट्रायल बैलेंस में बेसिकली क्या होता है कि क्या कितनी इनकम आई और कितनी एक्सपेंसेस हुई, ये दोनों को जब हम देख लेते हैं कि अच्छा बराबर है तो ठीक है, क्योंकि हमारे पास जितना पैसा है उतने से ही हम एक्सपेंस कर सकते हैं। तो बेसिकली हमको यहाँ पे समराइज़ करते वक्त ये देखना है कि हमने ऐसा तो नहीं है कि हमारी इनकम ज़्यादा है, हमने खर्चे कम किए हैं, खर्चे ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा, दोनों हमारी मैच होनी चाहिए, ठीक है। ट्रायल बैलेंस का पूरा पर्पस यही है कि हमने हमारे जो एक्सपेंस हैं, जो हमारी इनकम है, ये दोनों साइड मैच होनी चाहिए। आगे चलते हैं, जब हमारी समराइजेशन हो जाती है तो हमारा क्या चलता है, अब हमने सब कुछ कर लिया, जर्नल से समराइज़ तक कर लिया, ठीक है, यानी रिकॉर्डिंग से समराइजेशन तक कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं। इंटरप्रिटेशन किस चीज़ का, कि हमने जो बिज़नेस किया
उसका कुल मिला के क्या पोजीशन बनता है, प्रॉफिट का बनता है कि लॉस का बनता है, ठीक है, प्रॉफिट का बनता है कि लॉस का बनता है। और हम जब बिज़नेस करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू हम बिज़नेस करते हैं, जैसे हमारे जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारी पार्ट्स हैं, जिनके थ्रू हम बिज़नेस करने चले हैं, तो जब वो हमारी रिसोर्सेज होती हैं उनको भी हम देखते हैं कि अभी किस पोजीशन पे अभी कितनी बची हैं हमारी रिसोर्सेज, ठीक है। या फिर हम कुछ कर्ज वगैरह भी ले लेते हैं, लोन वगैरह ले लेते हैं, या फिर कुछ उधार दे देते हैं, तो ये सब हमारी क्या हो जाती हैं, उधार ले लेते हैं तो वो हमारी लाइबिलिटी बन जाती हैं, ठीक है, जिम्मेदारियाँ बन जाती हैं। तो हमें ये भी देखना होता है जब समराइजेशन कर लेते हैं, तो हमें ये भी देखना होता है कि क्या हमारे रिसोर्सेज की क्या स्थिति है और हमारे लाइबिलिटीज़ की क्या स्थिति है, कुछ कम हुई हैं, कुछ ज़्यादा हुई हैं, कितना हमें इसको और डालने की ज़रूरत है। जब हम ये इंटरप्रिटेशन करते हैं तो इसके थ्रू हम ये कंक्लूड करते हैं, ठीक है, कि हमें कितना और एसेट क्रिएट करने की ज़रूरत है, या हमने अपने रिसोर्सेज को और कितना बढ़ाने की ज़रूरत है, हमें अपनी लाइबिलिटीज़ को कितना घटाने की ज़रूरत है, या फिर हमें अपनी और कहीं से लोन लेने की ज़रूरत है। तो ये जब हम इंटरप्रिटेशन करते हैं समराइजेशन के थ्रू, तो ये हम कैसे करते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं और फिर प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है। ये दोनों के थ्रू हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। इंटरप्रिटेशन करने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि अच्छा हमने साल में इतना प्रॉफिट कमाया प्रॉफिट लॉस के थ्रू, और बैलेंस शीट के थ्रू हमें पता चल जाता है कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं और कितनी लाइबिलिटीज़ हैं अभी, ठीक है। जब ये इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं तो यही प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ये सब क्या होता है, कम्युनिकेट करते हैं हम रीडर्स को, जो भी हमारे यहाँ इंटरेस्टेड हैं हमारे बिज़नेस में, या तो चाहे एम्प्लॉयज़ हों, चाहे हमारे जो है मेंबर्स हों, चाहे हमारे शेयर होल्डर्स हों, डिबेंचर होल्डर्स हों, ये सब क्या करते हैं, हमारे बैलेंस शीट जब साल में हम वो करते हैं, मतलब बना के प्रिपेयर करके उनको देते हैं, तो वो इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं कि देखिए इस बिज़नेस की स्थिति क्या है जिसमें हमने पैसा लगाया है, ठीक है, या फिर जिसमें हम जो है एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये एक तरीके से जो इंटरप्रिटेशन के बाद हम इसको वो करते हैं, रिलीज़ करते हैं अपने बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स वगैरह को। तो इसके थ्रू जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो रीडर्स हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रीडर्स हैं, वो इनको पढ़ के हमारी स्थिति को समझते हैं और फिर उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या करना है, आगे इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है बिज़नेस का, ठीक है। जो अकाउंटेंसी जो हमें बताती है कि किस तरीके से हमें बिज़नेस करनी चाहिए, उसने प्रोसेस दे रखी है, ठीक है। ये अकाउंटेंसी हमको अकाउंटिंग प्रोसेस देती है, ठीक है। और फिर अब आगे पढ़ते हैं। अब जो तुम लोग के लिए जानने की ज़रूरत है वो क्या है, अकाउंटेंसी तो हम जानेंगे कि वो सब्जेक्ट है जिसमें हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं। अब अकाउंटिंग में पढ़ते हैं, साथ ही साथ इसमें अकाउंटेंसी दो चीज़ों को गवर्न करता है, एक बुक कीपिंग को और एक अकाउंटिंग को, ठीक है। बुक कीपिंग नाम से पता चलता है कि बुक कीपिंग यानी कुछ हम बुक्स बना के रख रहे हैं, ठीक है। तो बुक्स बना के रखने की जो प्रोसेस होती है वो बेसिकली जर्नल एंट्री से चलती है, और जर्नल एंट्री को हम क्या कहते हैं, बुक कीपिंग का प्रोसेस कहते हैं। क्यों बुक कीपिंग का प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि जर्नल एंट्री एक तरीके से बुक्स होती हैं, उसमें हम बस लिखते जाते हैं कि अच्छा ये पहला ट्रांजैक्शन हुआ, फिर दूसरा 100 ट्रांजैक्शन हो गया, 50 ट्रांजैक्शन, सारे ट्रांजैक्शन को हम वहाँ नोट करते जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो एक बुक का फॉर्म क्रिएट कर लेता है। बुक का फॉर्म क्रिएट करते हैं, जैसे मोटी मोटी बुक्स बन जाती हैं जर्नल एंट्री की, एक महीने की इतनी ट्रांजेक्शन्स हुए, 2 महीने के, साल भर के, तो काफ़ी मोटी मोटी बुक्स बन जाती हैं और इनकी रिकॉर्डिंग हमें रखनी होती है एज अ प्रूफ कि हाँ हमने बिज़नेस किया है इतना, ठीक है। तो ये जो होती है इसीलिए इनको बुक्स कहते हैं, क्योंकि ये बुक का फॉर्म क्रिएट कर लेती हैं, इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि बुक्स बन जाती हैं। उसके बाद ऐसे ही क्या जाता है, जर्नल एंट्री के बाद क्या जाता है, लेजर या फिर क्लासिफिकेशन। लेजर या अकाउंट्स भी क्या होती हैं, बुक के ही फॉर्म में हो जाती हैं, मोटी मोटी हो जाती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जर्नल एंट्री से हम उसको क्लासीफाई करते हैं, तो जर्नल एंट्री ज़्यादा है तो ऑब्वियसली लेजर भी ज़्यादा ही होगा, अकाउंटिंग भी ज़्यादा ही होंगी, ठीक है। तो हमारा जो बुक कीपिंग का प्रोसेस है, बुक कीपिंग का प्रोसेस हमारा कहाँ तक आता है, लेजर तक बेसिकली आता है। यानी कि आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन, ये जो 3 प्रोसेस हैं, ये तीनों हमारी कहाँ तक आती हैं, बुक कीपिंग कहलाती हैं, ठीक है। और इसके बाद जो समराइजेशन से प्रोसेस स्टार्ट होता है, समराइजेशन, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन, ये होती है बेसिकली अकाउंटिंग, ठीक है। ये फुल फ्लेज अकाउंटिंग होती है। क्यों, क्योंकि जो ट्रायल बैलेंस, इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेशन हो रहा है, ये सब बेसिकली एक स्टेटमेंट फॉर्म होती है, तो इसलिए इसको बुक कीपिंग में कभी भी नहीं ले आया जाता। तो समझ में आया, बुक कीपिंग सिंपल क्या है, ये सारे प्रोसेस को ही बुक कीपिंग कहते हैं, जो स्टार्टिंग 3 प्रोसेस होती है। क्यों, क्योंकि इसमें जो हम बुक्स बना रहे हैं या स्टेटमेंट्स बना रहे हैं या जो भी हमारा डॉक्यूमेंट बन रहा है वो एक बुक का फॉर्म क्रिएट कर लेता है, इसलिए इसको बुक कहते हैं और हमें इसको रखना पड़ता है। तो बुक कीपिंग का ये पूरा प्रोसेस बुक कीपिंग कहलाता है, ठीक है। उसके बाद अकाउंटिंग प्रोसेस तुम लोग को बता ही दिए कि अकाउंटिंग क्या होती है, समराइजेशन, एनालिसिस एंड
इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन, इन तीनों को जो गवर्न करता है वो अकाउंटिंग कहलाता है, ठीक है। और इन 6 प्रोसेस को बताने वाले सब्जेक्ट को कहते हैं अकाउंटेंसी, और ये पूरा प्रोसेस अकाउंटिंग प्रोसेस कहलाता है, ठीक। अब तुम्हें इसमें जो डिस्टिंक्शन या डिफ्रेंसिएशन करने के लिए आता है, बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, ये पूरी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए कि अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटिंग क्या है, बुक कीपिंग क्या है, ठीक। और ये सारी जो तीनों चीज़ें हैं, ये तीनों बेसिकली इर्द गिर्द घूमती हैं किसकी, इन अकाउंटिंग प्रोसेस को, जो 6 अकाउंटिंग प्रोसेस है, आइडेंटिफिकेशन से लेके कम्युनिकेशन तक, ठीक। इतना पूरा होल प्रोसेस है अकाउंटेंसी का। अब आगे हम चलते हैं सेकेंड पार्ट पे।